एलएससी पेड 2025 के लिए हम लोग प्रैक्टिस का एक सेशन कल किए थे, आपने देखा होगा। और उसमें मैंने बेसिक सारी बातें आपको अपडेट की थी। पहले तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, लाइव क्लास की शुरुआत किया जाए, प्रॉपर जुड़िए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस टॉपिक को आप आज पढ़ रहे हैं, मतलब आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, इसके पहले आपने कल इसका बेसिक पढ़ा। दोनों को अगर हम रिलेट करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखिए परसेंटेज मुख्य है, परसेंटेज को हमने बेसिक पढ़ रखा है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और परसेंटेज में बहुत सारी वैरायटी है। परसेंटेज अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग स्तर का, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का रिलेट करता है। बट हमें पढ़ना है पेट के लिए, तो पेट का मतलब अलग ही अप्रोच है। उसमें दो तीन चीजें मैंने कल आपको मेंशन करके दिया था कि जहां जहां आपको ध्यान देना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे जोड़ घटाने, उसके सरलीकरण के सवालों को तो देखने ही देखने हैं, तुलनाओं को विशेष ध्यान देना है कि कौन किसका क्या परसेंट है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, किससे ज्यादा है। इन सब आधार के सवालों को आपको हल करना है। लेकिन आज का जो हम 15, 20 या 25 जितने सवाल हम आपको करा के देंगे, वो सारे सवाल केवल पेट ओरिएंटेड हैं। मतलब हम इस प्रैक्टिस को ओनली फॉर पेट स्पेशल क्लास यहाँ बना रहे हैं। बाकी मुझे परसेंटेज, भाई देखो काफी चीजें तो सिमिलर होगी होंगी। अब वेन डायग्राम का सवाल परसेंटेज में आएगा तो किसी अन्य परीक्षा में भी आ सकता है। वृद्धि कमी सतत का उपयोग अगर इस परीक्षा के लिए सवाल दे सकता है तो अन्य परीक्षाओं के लिए भी दे सकता है। कंपैरिजन तुलना अगर होगी तो इस परीक्षा के लिए भी हो सकती है, उधर भी दे सकता है। तो आपको इसका उपयोग तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपने एक चीज देखा होगा, मुझे जहां तक लगता है, जी जी, आपने एक चीज देखा होगा कि जो है जो 23 वाला पेट था, उसमें एक सवाल आया था जो किस पर बेस था पता है आपको? जो लाभ हानि छूट पर आधारित था। तो लाभ हानि छूट भी जानने के लिए आपको परसेंटेज जानना पड़ेगा। तो इसलिए परसेंटेज तो मतलब इतना रिलेवेंट है, इतना उपयोगी है कि इसकी इग्नोरेंस हम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं इस पर सेशन ले रहा हूं और जरूरत पड़ेगी तो एक दो सेशन और लूंगा, ठीक है। तो आइए सब लोग यहाँ पर सवालों की तरफ चलिए, एक एक करके मेरे साथ सवालों को हल करिए और कंफर्म करते चलिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा, कमेंट जरूर करते चलिएगा प्रत्येक सवालों पर। जैसे इस सवाल को हम लोग पहले पढ़ते, लिखा है यदि 4500 कलमों वाले डिब्बे में से बशीर को मिलते हैं 1485 कलम। मतलब यह बांट देता है, ऐसे पढ़िएगा, 4500 कलमों वाले डिब्बों में से बशीर 1485 कलम बांट देता है। मतलब उस बशीर के पास एक डिब्बा था जिसमें कुल 4500 कलम थी, और उस 4500 कलमों में से उसने 1485 कलमें बांट दिया। 1485 जब बांट दिया तो पूछा गया तो डिब्बे में कितने प्रतिशत कलम बचेगी, कितने प्रतिशत कलम बचेगी। अब इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले तो इतना उसके पास टोटल था, इसमें से इतना उसने बांट दिया, ठीक है। अब इसके बाद उसने कहा कितना प्रतिशत बचेगा, कितना नहीं बचेगा। कितना बचेगा अगर निकालना होगा तो आपको इसमें से इसको घटाना चाहिए। भाई डायरेक्ट भी कर सकते हो परसेंटेज, देखिए 10 से 5 5 होता है, 9 से 8 1 होता है, 4 से 4 0 होता है, 4 से 1 3 होता है। तो 3015 कलम उसके पास अभी बचेगी। अब इस 3015 का अगर हम प्रतिशत बनाएं तो किसी भी राशि का परसेंटेज बनाना है, जैसे 3015 का बनाना है तो गुणे हम 100 कर दें। जितने का परसेंटेज बनाना है पहले उतने को गुणे 100 करिए, उसके बाद उसको टोटल मतलब 4500 से भाग करिए, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कटने की स्थिति बनेगी। 9 पचे 45 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 3 1 9 त्रिक 27, 4 9 पचे 45 हो गए। फिर 5 से काटिए, 5 छंगे 30 होता है और 5 सते 35 होता है। 67% कलम उसके पास अभी बची हुई है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन। ये वैसा ही सवाल है जैसे आपको आंकड़ों पर देता है कि किसी एक वर्ष का रिकॉर्ड दिया होता है। मान लो किसी गांव में इतनी जनसंख्या होती या किसी भी कंपनी का इतना सेल होता, उतना उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट था, तो जो बचा पार्ट था वो कितना परसेंट था, ऐसे तो सवाल पूछता है आपसे। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी सवाल बन जाएगा, बिल्कुल ब्याज पर भी सवाल फेस करने को मिलता है। इसलिए हर वैरायटी को कवर करना आपकी प्रायोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि यह समझ में आया होगा। यहीं पर अगर आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि अगर उसके पास टोटल कलम थी, जैसे देखिए सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, उसने 1485 कलम बांट दिया, तो मान लीजिए आपसे पूछता कितने परसेंट बांट दिया, तो आप लिखते 1485 गुणे 100 बटे आप क्या कर देते 4500। इसको जब आप हल करते तो आता है कितना पता है? ये आता आपका 33% आता, हल करने पर 33% आता। 33% कलम उसने बांट दिया, 100 में 33 घटा देते, वैसे भी 67% आ जाता। तो ये भी प्रोसेस हो सकता था। दूसरा, उसने जैसे अगर कहा जाए कितना कम, मतलब कितने प्रतिशत कम कलम बांटा, कितना, मतलब इस तरह से अलग अलग तुलनाओं के सवाल आपको फेस करने को मिल सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। पहले ऑप्शन में आप सही उत्तर देख पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा,
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना है एक व्यक्ति, एक छात्र को प्राप्तांकों का 42% लाना अनिवार्य था। मतलब किसी भी हालत में एक एग्जाम में एक छात्र को अगर पास होना है उसे 42% लाना मस्ट है। कहा गया इस परीक्षा का पूर्णांक 450 है, जो मैक्सिमम मार्क है, अधिकतम अंक है, जिसे आप पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक यहाँ पर 450 दिया हुआ है। तो सवाल क्या कहता है पता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखो अगर 42% यहाँ पर पाने से पास है तो परसेंट हटाया जाता है, बटा 100 कर दीजिए, और पूर्णांक अपना कितना है 450 है, 450 से गुणा कर दीजिए। आप गुणा कर दीजिए, देखिए दोनों जीरो 450 से एक जीरो इससे खत्म हो गया, 5 दूना 10 होता है, 5 9 45 होता है, 2 से इसको कर दीजिए, 21 बार गया, 9 91 9 दूना 18 होता है। 189 नंबर अगर वह पाएगा उस परीक्षा में तभी जाकर पास हो पाएगा। इसका डी ऑप्शन हो गया। तो डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि जैसे ऐसे कहा जाए कि परीक्षा है और मैक्सिमम मार्क 450 है, 450 है, अगर उस विद्यार्थी ने पेपर दिया और उसको 42% अंक पाने पर ही वह पास माना जाएगा, तो सही में उसे कितना नंबर मिलना चाहिए पास होने के लिए। तो आपके सामने रिजल्ट है, डी ऑप्शन, इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसको समझिएगा, एक नंबर है 5/3 और एक नंबर है 3/5। इसने हमसे कहा 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर इसको आप ऐसे कंपेयर करेंगे, भिन्न की तरह सोचकर सोचेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 20 रुपए और आपके पास 15 रुपए, मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास आपसे कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले तो मैं कहूंगा कि कितना ज्यादा हूं, पता चला 5 ज्यादा हूं। 5 किसका है, 15 का, तो 5 गुणे 100/15 करूंगा तब तो कंफर्म हो पाएगा। ऐसे में 5/3 एक पक्का है, ज्यादा है। इससे ज्यादा है तो क्या करूं, चलो पहले घटाऊं, घटा के जो वैल्यू आए उसका गुणा 100 करूं और जिससे ज्यादा है उससे भाग करूं। ऐसा करने में टाइम टेकन होगा और गलतियों के चांस बिल्कुल 100% होंगे। मैं जब कभी ऐसे भिन्न कोई सवालों को देखता हूं तुलना करने के लिए, 5 पचे 25 कर दो, 3 तिया 9 कर दो। अब मान लो कि यह 25 है और यह 9 है, बस बिल्कुल भूल जाइए, बाकी सवाल हल हो जाएगा। कितना बढ़ा है आप खुद सोचे, 16 बढ़ा है। कितने से, इससे। 9 से कितना ज्यादा है, 16 से। 16 गुणे आप 100 कर दीजिए, बटे आप 9 कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको 1600 मान लीजिए, बटे आप 9 करिए। 9 1 के 9, 7 16, 7 जीरो हो गया, 9 सते 63 होता है, फिर 7 जीरो, फिर 9 सते 63, 177.77% आएगा। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन इसका बन जाएगा। करेक्ट है। इस तरह से सवाल आपको फेस करने को मिलता है और ऐसे आपको हल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ये सोचने लगे चले 5/3 से 3/5 पहले घटाऊं, फिर जो आए उसको गुणे 100 करूं, बटे 3/5 करूं, कोई मतलब नहीं। वो बहुत ही क्रिटिकल और लेंदी होगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगला सवाल देखो, कह रहा 30 के 80%, 30 का 80% समझ रहे हैं, और 25 का 4/5, 25 का 4/5। 30 का 80% ले लीजिए और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। ठीक है, 30 का 80% है और 25 का 4/5 है, तो में कितना अंतर है, अंतर मतलब वैल्यू में बताना है। तो आप इस परसेंटेज को जैसे ही हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 5 छगे 30 होता है, 6 छके 24 हो गया। इसको ऐसे रहने दीजिए। इधर देखिए 5 पचे 25 है और 5 चौके 20 है, तो यह 20 हो गया। तो 24 और 20 का जो डिफरेंस है बोलिए कितने का है, 4 का है। ये 4 का अंतर है जो कि आपको सामने दिख रहा है। कहां पे बताएं, यहाँ पर बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के रूप में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन 4 का अंतर है, एकदम कंफर्म राइट सोल्यूशन आपके सामने है। बिल्कुल आप लोग इसको कंफर्म करते चलिएगा। इसको देखिए क्या लिखा, 45,000 के 60%। अब के 60%, तो लिख देता हूं पहले 60%, के 45%, के 45%, के 40%, के 15%, ठीक है, का मान आपको बताना है। आई ट्राई करते देखिए कैसे होगा। देखिए जैसे परसेंटेज हटाएंगे ना 2 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे नीचे चला आएगा। परसेंटेज हटाइए 2 जीरो नीचे चला आया, परसेंटेज हटाइए 2 जीरो नीचे चला आया, परसेंटेज हटाइए 2 जीरो। इसी को हम लोग जैसे जब बाकी परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम प्रॉपर इसको भिन्न में पहले ही कन्वर्ट करना सिखा देते हैं आपको। जब आप करे रहते हैं तो और क्लियरिटी हो जाती है। अब आप देखो, सबसे पहले सारे ऊपर के जीरो खत्म करो जितना पॉसिबल है। 2 इससे खत्म हो जा रहा है, एक खत्म हो गया इससे, और एक खत्म कर देगा ए वाला। करेक्ट है। और देखिए 1 जीरो यहां से खत्म होगा, बाकी अभी ऐसे रहने दीजिए। अभी देखिए और सवाल हल करते समय काफी क्लियरिटी बनती चली जाएगी और ये वैल्यू आपका पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, मान आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 9 45 है, 5 बिसा हम में 100 है, ठीक है।
5 तियां 15 है, 5 दूना 10 है। समझ में आ रही बातें? 5 9 45 है, 5 चौके 20 है। ठीक है, 2 तियां 6 है, ये भी समझ में आया होगा। 4 4 से कट गया। 9 गुड़े 9, 9 गुड़े 9 और गुड़े आप देखिए 1 और 9 है, 3 तियां 9, तो 9 का क्यूब होता है 729। तो यह वैल्यू आपके सामने कितनी हो रही बताएं? 729 है, जो डी ऑप्शन में आपको राइट सोल्यूशन के रूप में मिल रही है। तो पांचवा सवाल आपका डन होता है। 729 करेक्ट हल है और आप सभी लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? डी ऑप्शन। देखिए 320 का 20% है। ठीक है, 320 का 20% है। 460 का 40% है। से कह रहा है यक्स कम है। 320 का जो 20% देखो 400 क्या है मेरे पास, 320 का 20% और 460 का 40% से यक्स कम है, यक्स का मान बताना है। मतलब आपको मतलब तुलना नहीं करनी है, तुलना परसेंटेज की केस में इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर कोई चले सॉर्ट कर दे, सॉर्ट करके केवल आप कंपैरिजन कर पाओगे। कंपैरिजन तुलनात्मक रेशियो के आधार पे कर पाओगे, वैल्यू के आधार पे नहीं। वैल्यू के आधार पर अगर आपको करना है तो आप उसकी प्रॉपर वैल्यू निकालो। एक चीज दिमाग में रखिए, जैसे परसेंटेज हटेगा ये 2 जीरो अपने आप चले गए। 32 दूना कितना हो गया? 64। मतलब 2 परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, 100 काट ही देगा दोनों जीरो को। सेम उसी तरह से परसेंटेज इन दोनों जीरो गायब करेगा। 46 गुणे कितना है? 4 है। 4 छंगे 24 है, 4 चौके 16, दो कितना होता है? 18। दोनों का डिफरेंस करिए, 0। 18 से 6 12 होता है, 120 का अंतर आएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 120 का आंसर है। करेक्ट आंसर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। छठा सवाल आपका डन होता है। सातवें पर आइए। 420 का 20%, 420 है हमारे पास एक वैल्यू, इसका 20%। ठीक है, और यहां पर एक दूसरा आंकड़ा है जो कि 530 है, इसका 40%। अभी देखिए ये अलग सवाल हो गया, हालांकि उसी तरह से है लेकिन तुलना करी जा रही है परसेंटेज के बिहाफ पर। अब देखो पिछले सवाल और इस सवाल में फर्क कैसे आ रहा है। पिछले में डायरेक्ट वैल्यू का डिफरेंस बताना था कि इसके मान और इसके मान में अंतर कितना है। जो अगला सवाल है इसमें परसेंटेज का डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखो ऐसे है सवाल आपके पास। अब की बार यहाँ पर कहा गया है कि 420 के जो 20% का मान होगा, ये मान करेक्ट है। 530 के 40% के मान से x% कम है। मतलब बेसिकली ये पूछा जा रहा है यह मान इस मान से कितने परसेंट कम है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब ऐसे में हम सीधा यहाँ से वहां की तुलना डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे 20 एक के 20, 20 दूना 40, मैंने उसी को काटा जिनके साथ परसेंटेज लगा था। समझ रहे बातों को ना? जिसके साथ आप भी आंसर देते चलो, जिसके साथ परसेंटेज लगा था। ये जीरो इस जीरो को गायब कर देगा, ये समझ में आया होगा। 2 इससे काट सकते हैं आप, 21 हो जाएगा। मतलब यह वैल्यू 21 हो गई और यह वैल्यू 53 हो गया। 21 है और ये 53 है। आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को। अब आप खुद देख लीजिए कि आपके सामने क्या स्थिति है, यहाँ पर कैसे इसको कंपेयर किया जा सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ देखिए कम है, कितना कम है? आपको 3 से 1 2 लगता है, 5 से 2 3 लगता है, तो यहाँ पर 32 कम है। 32 कम है 53 में। ठीक है, 32 कम है 53 में। ऐसी बहुत तुलनाएं आपको डीआई में फेस करनी होगी। लिखो 32 गुणे 100 बटा 53। हम लोग तो कितनी बार डायरेक्ट कर लेते हैं, भिन्न का उपयोग नहीं करते हैं और परसेंटेज का उपयोग ही नहीं करते हैं। डायरेक्ट रेशियो बना बना के हम लोग चेक करने लगे। अब सोचो यही सवाल आ जाता है तो हम लोग रिस्क लेते थे कि नहीं लेते हैं? बताइए। हम लोग सोचते हैं कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, सेट हो जाए मामला, सॉल्व हो जाए चीजें, ऐसे तो सोचते हैं ना। अब आप देखो 8 से कटने 8 सते 56 होता है, 8 चौके 32 कट तो रहा है। और कुछ सोचते हैं 9 से अगर सोचे तो मतलब फंसा देता है कहीं कहीं। अब ऐसे में हमारे पास एक मजबूरी बन गई भाई, ऑप्शन भी देखा जाए दूर दूर तो है थोड़ा हमारा, मतलब जब से ऑप्शन दूर दूर देखता हूँ तो लालच आती है कि शायद हम ऐसे ही कर लें, शायद हम बिना किसी मतलब ऐसे ही प्रोसेस कर दें। लेकिन हम कहेंगे चलो कोई बहुत रिस्क मत लीजिए, 3200 कर दीजिए और इधर नीचे 53 है। ये ऐसी सीट है ना जो सीधा केवल पेट पर ही आधारित बनाई गई है। मतलब इसको हम किसी इधर उधर की परीक्षा में और जगहों पर इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम आपको पेट के लिए ही इन सब सारे सवालों को यहाँ पे हल करा रहे हैं। अब आप देखिए अगर 6 बार लेकर जाइए, मेरे ख्याल से 6 बार लेकर जाए, 6 3 18, 6 पंचे 30, 1 31, 30 1 31 करीब ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ 300, 6 पंचे 30, 300 हो गया और 6 3 18, ये ज्यादा हो जा रहा है ना, 6 पंचे 30 1 31, नहीं सही तो है, करेक्ट है, 318 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 के साथ एक ही विकल्प है, पहला ऑप्शन है। तो 60.37% इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। इस 7वां सवाल आपका डन होता है। ठीक है, 8वें पर आइए। जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या मिल जाती है। दरअसल वही संख्या खुद में 100% होती है। एक संख्या है 75 और इस 75 में इस संख्या का 75% जब जोड़ते हैं तो यह संख्या स्वयं की 100% अर्थात मूल संख्या के बराबर हो जाती है।
अब हमको वह संख्या बतानी है कि वह संख्या कितनी है। परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए, 25% होगा, 25% का मान 75 होगा, 100% का मान हमको बताना है। करेक्ट है, 25 एक के 25, 25 या 75 है, 300 हो जाएगा। यह वैल्यू आपकी 300 हो गई, राइट सोल्यूशन है। करेक्ट है, 300 हो गई, राइट सोल्यूशन है। बी ऑप्शन आप लोग इस सवाल का उत्तर नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमने, आप चाहते तो हम सोचते कि 75 लेते और 75 का 75% करते और उसके बाद उसको जोड़ते तो परिणामता वह नंबर n मिलता, जैसे हम n मानकर अगर चलते तो बात करते थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए सवालों, ऐसे सवालों के लेवल के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। ऐसी वर्डिंग में छोटे छोटे सवाल होते हैं, बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। सरलीकरण के अंतर्गत आपको अरिथमेटिक में सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई से 20% ज्यादा है, वाई एक्स से कितने फीसदी कम है। अभी देखिए बहुत इजी सवाल होता है, जैसे इसको ऐसे समझिए, एक्स है वाई है, वाई से 20% ज्यादा है, तो अगर वाई का मान 100 है तो यह 120 है, क्योंकि 20% क्या है बताएं, ज्यादा है। एक्स जो है वाई से 20% ज्यादा है। आप कह रहा वाई एक्स से, हम नॉर्मल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा रहे, फिर समझिएगा, नहीं तो पता चले कि आप लोग ये सोचने लगे सर का लेवल यही है। ठीक है, हम पेट के लिए पढ़ा रहे हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर 120 से 100 मतलब कितना कम है, 20 कम है। अब की बार किससे, 120 से। बेसिस बदल जाते हैं, गुणे 100 बटे आप 120 कर दें, 20 छक्के 120 होता है, 2 तिया 6 होता है, 50 बटे 3 करे, 16 से ही 2/3% की यहाँ पर, मतलब y जो है x से 16.66 लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% यहाँ पर कम है। हम इसको कैसे करते हैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर जैसे कहीं पर ज्यादा है, देखो ज्यादा लिख दिया, और यहाँ पर लिखेंगे कम, बोलिए कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। 20% को भिन्न में लिखा जाता है 1/5, और यहाँ पर जाते हैं 1 लिखते हैं, गुणे करते हैं 100 बटे, यहाँ पर 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, 50/3 कर दीजिए, 16.67% यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, जो बी विकल्प में आपको सामने है, राइट सोल्यूशन के रूप में दिया हुआ है। तो 9वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। यही चीज भैया ध्यान दो, अगर जैसे मान लो कम होता और ज्यादा पूछता तो आप 1/5 ही लिखते, और 1 गुणे 100/5 से 1 घटता, अगर कम होता ज्यादा बनाना होता। तो जो यहाँ ज्यादा में है, जैसे यहाँ जो नेचर रहेगा उसी हिसाब से जुड़ता है या घटता है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। 9वां सवाल डन होता है। 10वां, x माइनस वाई का 30% जो बराबर है x प्लस वाई के 20% के। ठीक है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, अभी एक्स वाई की सिंपल तुलना कर लीजिए, 10 तिया 30 होता है, 10 दूना 20 होता है। करेक्ट है, इसको लिखिए 3x माइनस 3y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y। आप एक्स वाई को एक साइड सेट कर लीजिए तुलना के लिए, जैसे इसको इधर लाएं तो x होगा, इसको उधर लाएं तो 5y होगा, x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5/1। अब सुनिए 5/1 ना, समझ रहे होंगे। सवाल कहता क्या है कि y जो है x का कितना परसेंट है, तो y का मान आप देख पा रहे हैं क्या है, 1 है। y का मान कितना है, 1 है। x का मान आप देख पा रहे हैं 5 है। 1 गुणे आप 100 करें, बटे आप 5 करें। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करें, 20 होता है, 20% यहाँ पर है। y जो है x का 20% है। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा ना। चलिए, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। 2018 में कोई कॉलोनी थी जिसकी जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। मतलब लगातार हर साल उसके अंदर एक क्रमिक वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट है, 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। अब पूछा गया 2000 पूर्व, 2 साल पूर्व मतलब 2016 में उस कॉलोनी की आबादी क्या रही होगी। हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये लिख देते हैं 2016 और ये लिख दिया हमने 2018। करेक्ट है, हमने देखा कि 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, जो कि आपका 1/20 होगा। 5/100 करिए 1/20, अर्थात यहाँ 20 से 1 जुड़कर 21 होगा, फिर 20 से 1 जुड़कर क्या होगा बताएं, 21 होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर उस गांव की, उस कॉलोनी की जनसंख्या 2016 में 400 थी, तो वही कॉलोनी की जनसंख्या यहाँ पर 21 गुणे 21 बढ़कर 441 हो गई है। कितनी हो गई, 441 हो गई है। अब आप देखते चलो सभी लोग, अब यहाँ का मान तो आपको दिया है, 2018 का मान आपको दिया है, कितना बताओ, 5400 दिया है। सही है, आपसे पूछा क्या है बताओ, 54,000 है। आपसे पूछा क्या है 2016 में, अर्थात 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की जनसंख्या क्या रही होगी। तो क्या नहीं बता पाओगे आप लोग, क्लियर करो। 9 से कट रहा है, देखिए 9 चौके 36 होता है, 36 9 9 81, सही है ना, 36 8 44 9 9 81।
9 छंगे 54, 6000 कर दीजिए इसको। फिर देखिए अब किससे कट रहा है, कटने को तो पूरी तरह से कट नहीं रहा है, इसका मतलब हम लमसम आंसर पर जा सकते हैं। अगर हम इसको लमसम का मतलब 50 मान लें, 50 से अगर करके देखो तो ये खत्म हो जाएगा। 5 से करो 12, 120 हो गया, और 12 चौके 48। तो मतलब भैया मैं लमसम के हिसाब से इसके पास जाऊंगा। एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं है, मतलब एकदम सही उससे कटने वाला सेट वैल्यू नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो नियरर आंसर की तरफ हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसी आधार पे आंसर एक हमने फिक्स कर लिया। बाकी फिलहाल इसका अगर जैसे मान लो नहीं करेक्ट होता है तो दशमलव में तो आता नहीं है, और आपने देखा होगा आंकड़ों में अक्सर लमसम अर्थात लगभग के हिसाब से आंसर आपसे पूछ लेता है कि लगभग मान कितना होगा। आप भाई कहीं किसी की जनसंख्या तो दशमलव में परसेंटेज में आ नहीं सकती, भिन्न में आ नहीं सकती है, तो बैलूस के लिए बैलूस का ही बेस आपको लेके चलना पड़ेगा और उसी आधार पे सवाल आपका सेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की आबादी, इस तरह का सवाल देखिए 2020 में भी आपको, सॉरी 2022 में आपको सवाल देखने को मिला होगा। एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की दर से बढ़ी, लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 25% की गिरावट हो गई, कमी हो गई। ठीक है, कोई महामारी आई होगी या किसी कारण हो गई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात आपको बताना है। तीसरे वर्ष में मतलब जो फाइनल जनसंख्या बनकर आई है, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अनुपात आपको बताना है। देखो हमारे पास जो परसेंटेज के रूप में है 10% है, 20% है और 5% है, करेक्ट 25% है। आप इनके भिन्न का स्वरूप समझिए, 1/10 होता है, 1/5 होता है और 1/4 होता है। क्या लिखा जाए, 10 में 1 जुड़कर 11 क्योंकि बढ़ा है, 5 में 1 जुड़कर 6 क्योंकि बढ़ा है, ठीक है, 4 में 1 घटकर 3 आपका एक घटा है। 10% 20% की वृद्धि है, तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष की पूर्व की जनसंख्या के बीच क्या अंतर है, अनुपात है। अनुपात पूछा मतलब याद रखो इसको आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूर्व को बाद में रखना है और जो अब रखना है वो जो अभी का रखना है उसको पहले रखना है, जो चेंज होकर आया है। कुछ अगर इधर उधर कटता है होता है तो हम काट पीट देते हैं, जैसे क्या 2 तिया 6 है, 2 पंचे 10 है। अब सुनो 11 तिया 33 तिया 99, मतलब 3 साल बाद की जनसंख्या 99 होगी, और 5 चौके 20 पंचे 100, पहले जनसंख्या 100 थी। तो हम रेशियो जो बनाएंगे ना वो 99:100 बनाएंगे। देखिए पहले विकल्प में आपको 100:99 दिया, जो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, आपको बी ऑप्शन लेना पड़ेगा। 99:100 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। तो 12वां सवाल आपका डन होता है, जो 99:100 जनरेट कर रहा है, इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है, आगे बढ़िए। राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, सवाल देखिए जनरल है लेकिन बन जाता है। राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि उसने आखिरकार 19,569 की बचत की है, तो उसकी मासिक आय बताओ कितनी थी। हर व्यक्ति की जो मासिक आय होती है स्वयं के लिए 100% होती है। मासिक आय स्वयं के लिए क्या होती है, 100%। राकेश क्या करता है, पढ़िए, राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च में, 15% उसने किताबों में और 20% कपड़े पड़े खरीदने में खर्च कर दिया। जो बाकी पैसे बचे उसने बचत कर लिया। अब यही पूछा है, इसने कहा है कि अगर उसने बचत के रूप में 19,569 की बचत किया है तो बताओ उसकी आय कितनी थी, उसने कितने पैसे यहाँ पर कमाए थे, उसकी सैलरी क्या थी, हमको डिसाइड करके बताना है। सबसे पहले ये सोचो उसने खर्च कितना किया, 20 10 30 10 40 और 45% उसने खर्च किया, करेक्ट आप समझ लीजिएगा। 55% की उसने बचत करी। अब इस 55% का मान 19,569 दिया है, ठीक है, आपको 100% का मान बताना है, ठीक, 100% का 5 से देखिए, अब ऐसे काटिए, देखिए आपके सामने आता है 11 पचे 55 होता है, 11 के 11 होता है और 8 5, 11 सते 77 होता है, 77 8 85, 11 सते 77 होगा, 11 9 99 होगा। 5 से इसको डिवाइड कर दे 20 बार जाएगा, 20 का इससे गुणा करे, 0 2 9 18, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3। ये 35,580 है, जो कि पहले ही विकल्प में है, यही उसकी सैलरी है, जिसका नाम क्या है, राकेश। और राकेश की सैलरी 35,580 रुपए है, जिसमें से वो अपने विभिन्न खर्चों को निर्धारित करता था और उसके बाद अंत में 19,569 की बचत करता था, जो कि उसकी सैलरी का 55% हुआ करता था। और उस आधार पे उसकी सैलरी टोटल कितनी बनकर आ रही है, 35,580 रुपए बनकर आ रही है। ऑप्शन ए इस राइट सोल्यूशन इस सवाल का सही हल बन रहा है।
एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या क्या? अब इस सवाल को अगर करना है ट्रेडिशनल कर सकते हैं, ट्रेडिशनल लेकिन करेंगे तो कंफ्यूजन आएगा। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल करोगे तो मानोगे कि भाई 8,000 जनसंख्या में पुरुष की संख्या, मेल की संख्या n मान लो, फीमेल की संख्या अपने आप 8,000 माइनस n हो जाएगी। अब इस केस में इसमें बढ़ाओ, इसमें बढ़ाओ, भाई पुरुषों की संख्या 8% बढ़ाओ, महिलाओं की 12% बढ़ाओ, तो जाकर 8,680 टोटल हो पाएगी। ऐसे में जब कैलकुलेट करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तब जाकर कहीं हमारा सवाल हल हो पाएगा, जो सही नहीं है। इसका प्रोसेस ऐसे नहीं करो, इसका एक प्रोसेस होता है, मेथड होता है, जिसे एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन प्रोसेस जो होगा उसको अप्लाई करने से सवाल इजिली हल हो जाता है। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। अगर हमने कहा कि शहर की जनसंख्या टोटल 8,000 है, करेक्ट है, शहर की जनसंख्या टोटल 8,000 है, पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 8,680 यहाँ पर हो जाती है। मतलब आप खुद सोचो कि पॉपुलेशन पहले 8,000 थी और 8,000 से 8,680 का मतलब क्या होता है, जो इंक्रीज हुआ है दोनों में मिलाकर हुआ होगा और 680 हुआ होगा। हम लोग जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं, जो सबसे बेहतरीन प्रोसेस होता है कि आप एलिगेशन, जिसे हम हिंदी में मिश्र अनुपात कहते हैं, अगर इसको हम अप्लाई कर लें तो बड़े से बड़ा जो जटिल कॉम्बिनेशन होता है वो भी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन हमारा जैसे अप्रोच कितना है बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमें तो पता रहे कि हम अप्लाई करने की स्थिति में है कि नहीं है, कहाँ कहाँ एलिगेशन लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है, इसकी क्लियरिटी होना बहुत मस्ट है। और नहीं क्लियर है तो फिर नहीं हो पाएगा। आप समझ लीजिए इस बात को। हमने सोचा कि चलो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या है, मेल एंड फीमेल बोथ हमारे पास है। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मानते हैं कि जैसे लिखा है कि पुरुषों की संख्या में 8% की भी, हम ये कहते हैं चलो सबको मान लो कि सारी जो मतलब जितना जो यहाँ जो टोटल हमारे पास 8,000 की जनसंख्या थी, मान लो सबके सब पुरुष थे। अभी तो कोई ऐसा श्योर है नहीं कि पुरुष और महिला में कोई रिलेशन दिया, सबके सब मान लो पुरुष थे। अगर सबके सब पुरुष होते तो पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि होती, आप बताओ। परसेंट हटाइए, 2 जीरो गायब करेगा, 8 8 64, 640 का इंक्रीज होता। बट हो कितना रहा है, 680 का। इसका मतलब सब पुरुष नहीं, कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या 12%, 12 महिलाओं में 12% की वृद्धि होती है। मान लो सबकी सब महिलाएं हैं, अगर सबकी सब महिलाएं हैं, परसेंट हटाओ, 0 0 12 8 96 का मतलब 960 का इंक्रीज होना चाहिए था, जबकि 680 का हो रहा है। तो इसीलिए एलिगेशन लगेगा 900। देखो, अगर केवल पुरुषों में वृद्धि हुई होती तो 640 की होती, केवल महिलाओं में होती तो 960 की होती, बट एवरेज वृद्धि हुई है, मिलाकर हुई है 680 की। हम यहीं पर एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन लगाने से भी एक रेशियो डेवलप होगा और उस रेशियो से निर्धारित कर देंगे कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी। सब में जीरो कॉमन दिख रहा है, खत्म कर दीजिए, इससे एलिमिनेट्स मतलब यहाँ पर रेशियो बनाना आसान हो जाए। दोनों का डिफरेंस 4 है और इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना होता है। 16 से 8 8 होता है, 8 से 6 2 होता है, 4 1 के 4, 4 7 28। मतलब रेशियो जो बनेगा वो 7:1। मतलब उस शहर में अगर 7 पुरुष हैं तो 1 महिला है, 7 पुरुष तो 1 महिला है। अनुपाती पदों को जोड़ दें, 8 हो जाता है। 8 की तुलना तुरंत 8,000 से कर दो, 1 बराबर 1,000 होगा, ये महिलाएं होंगी। सवाल हमसे महिलाओं का ही तो पूछा था, महिलाओं की संख्या 1,000 है। पुरुषों की पूछता तो क्या होता, 8,000। महिला पुरुष में अंतर पूछता तो महिला पुरुष में अंतर कितना हो जाता, 7 1 का डिफरेंस 6 हो जाता, 6,000। इस प्रकार से हम लोग यहाँ निर्धारित कर सकते थे। आई होप आपको ये सवाल एकदम क्लियर समझ में आया होगा। 1,000 महिलाओं की संख्या यहाँ पर बनकर आ रही है, एकदम क्लियर और स्पष्ट करते चलिए आप सभी लोग, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया। क्या करा गया, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। बहुत ही आसानी से किया जाने वाला सवाल है, लेकिन पूछा बहुत जाता है, समझ रहे हैं। तो आप इसको सतत का जो प्रोसेस हम लोग को यूज करना, उसी के माध्यम से करो। 25% सब समझते हो, भिन्न बना लीजिए, 25/100 करो, 1/4। और 20% को भी आप सब समझते हो, 1/5 होगा 20%। ठीक है, हम कैसे कहेंगे बताइए। हम कहेंगे संख्या 4 से 1 बढ़ी, बोलो कितना हो गई, 5। फिर 5 से 1 घटी, बोलो कितना हो गई, 4। अब आप ऐसे में क्या कह सकते हैं कि 5 चौके 20 था और 5 चौके 20, मतलब 20 से 20 रह गया।
मान लो मेरे पास 100 रुपए थे और मैंने कहीं खर्च किया, फिर किसी ने मुझे ऐसा दिया कुछ पैसा कि हमारे पॉकेट में जो पहले था वही फिर हो गया, इसका मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, नो चेंज, अर्थात हम बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन लगा देंगे। ठीक है, तो 15वां सवाल डन होता है, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग इसको डन करिए, कंफर्म करिए और इसको स्पष्ट करिए। समझ रहे हैं कि नहीं, बातों को एकदम क्लियर करते चलिएगा। चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को अगर समान बनाना है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। पहले मान लो अगर हम जो है चावल खरीदते थे, इस रेट से खरीदते थे, ठीक है, और उस हिसाब से अपने घर से हम पैसा लेके जाते थे खरीदने के लिए। आज भी हम उतना ही पैसा लेकर गए, लेकिन दुकानदार ने कहा भैया अब उतने पैसे में उतना चावल आपको ना मिलेगा। हमने पूछा क्यों, उसने कहा क्योंकि रेट 30 हो गया है। हमने कहा तब, तो उसने कहा पैसे ज्यादा दो। हमने कहा पैसे तो है नहीं। तो कहेगा कि भैया सामान फिर कम ले जाओ, सामान उतना ही ले जाओ जो आप बजट लेकर आए हो। मतलब हमारा बजट तो 25 था, ये हमारी जरूरत भी थी, लेकिन मार्केट में पहुंचे तो हमारा बजट, अब बजट तो नहीं बढ़ा है अभी, लेकिन जरूरत तो 30 की हो गई, तो हम बजट को चेंज करें। बजट को चेंज करें, हमने कहा भैया बजट तो वही रहेगा। तो बजट अगर वही रहेगा तो आपको अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी होगी। कितने की, 6 से 5, मतलब 1 की करनी होगी। 1 गुणे 100 बटे हम 6 कर दें, 2 तिया 6 होता है, 2 50 बार 100 होता है, 50 बटे 3 मतलब 16 से ही 2 बटे 3% की कमी कटौती आपको करनी होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। ठीक है, इस सवाल का राइट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर ए है, 16वां डन होता है। एक वस्तु की कीमत जब 25% घट जाती है, जब चेंज हो जाता है उसका प्राइस, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना और बढ़ाना होगा। जैसे अगर मान लीजिए 25% घट गई, तो 25% क्या होता है, 1/4, मतलब प्राइस 4 से 1 घटकर 3 हो गई। हम पहले अगर कहीं 4 रुपए पाते थे तो 3 पाने लगे। हमको इसको कितना बढ़ा देना चाहिए कि हमारा जो है खर्च वही का वही रहे। मतलब हम जैसे प्राइस घटी है, जैसे होता नहीं कभी कोई प्राइस किसी दुकानदार ने घटा के रखा है, फिर चाह रहा है यार इसमें कुछ ऐसा बढ़ाऊं कि हम फिर वहीं पहुंच जाए, तो बढ़ाना यहां से की बार 1 बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा, 3 पर। तो 1 गुणे 100, लोग को लगेगा अरे जब 25% घटा के लाए हैं तो उतना ही बढ़ा दो पूरा हो जाए। अरे उतना बढ़ा दो, ऑप्शन तो नहीं है, देना चाहिए ऑप्शन को। 1 गुणे 100 बटे हम 3 करते हैं, इसका मतलब हमें 33 सही 1 बटे या 100 बटे 3% लिखो सीधा सीधा। जब ऐसा नहीं है तो ऐसे लिखिए ना, ये लिखिए वाला विकल्प, 100 बटे 3% आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वही हम खर्च फिर से पाएंगे। 1 बिलियन में 320 ग्राम मात्रा में, 1 बिलियन है जिसके पानी की 320 ग्राम मात्रा है, वाटर। ठीक है, वाटर कितना बताएं, 320 ग्राम है, 320 ग्राम मात्रा। ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 बिलियन है जिसमें पानी की 320 ग्राम मात्रा है। सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम, जो वाटर है और साल्ट है सामान्य नमक। ठीक है, यहां पर ध्यान सुनिएगा, बिलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम है, बिलियन में बिलियन नहीं, बिलियन अलग चीज है, बिलियन में दोनों चीजें होंगी। पानी की मात्रा 320 ग्राम है, साल्ट की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, द्रव्यमान प्रतिशत रिलेट करता है फिजिक्स से, बट द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। बिलियन की सांद्रता पानी से नहीं, जो मटेरियल, जो अलग से चीजें हमारे पास ऐड है उससे कंसीडर की जाएगी। अब अगर ये सोचो कि हमारे पास 45 ग्राम नमक है, तो पानी का परिवर्तन नमक पर डिपेंड करेगा, सांद्रता नमक पर। कोई भी अलग से तत्व होता तो उस पर सांद्रता निर्भर करती, जैसे पानी में चीनी घोल दो तो सांद्रता आप चीनी पर निर्भर करेगी। अब आप सोचो आपके पास साल्ट कितना है, 45, गुणे कर दीजिए 100 बटे टोटल बिलियन की मात्रा 365। ठीक है, आइए हल करते हैं। 5 सतह 35 होता है, 5 तिया 15, 5 बिसा में 100, 45 दूना 90, 900 हो गया बटा 73 कर दें। 73 से भाग करें, 73 एक बार गया 17, 17 जीरो, 73 दूना 12 दशमलव में 2 विकल्प है, अब कंफ्यूज कर देगा, इसलिए भैया भाग करो ना, बहुत डाउट में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। 900 है, डिवाइड किया 73 दूना, भाई ऐसे सवाल बनते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ इन सब चीजों को। 73 एक के 73 कर दें, ठीक है, 17 हुआ, 1 जीरो, 73 दूना जाइए 140 हुआ। ठीक है, 10 से 6 4 होता है, 6 से 4 2 होता है, दशमलव लगाएं, यहीं से कंफर्म हो जाएगा। 3 बार जा रहा है, अच्छा 3 बार भी दोनों पर गया, गजब कह रहा है कि भैया पूरा करो अंत तक। ठीक है, 3 तिया 9, 3 सत 21 लीजिए, 10 से 9 1 होता है और 3 से 1 2, फिर 1 जीरो बढ़ेगा। अब सोचो कितना जाएगा, यहीं से कंफर्म हो जाएगा। अब ये जाएगा, देखो इसमें ये तो पता चल गया कि 6 बार जाएगा नहीं, 3 बार ही जाएगा, फिर 3 बार भी नहीं जाएगा,
3 बार भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 बार, लेकिन जो अगली वैल्यू होगी ना वो 5 से बड़ी वैल्यू होगी। अगली वैल्यू सोचो, यहां से कंफर्म हो गया 3 भी नहीं है, लेकिन 3 है, और 3 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 5 से बड़ी होगी। और दशमलव में अप्रोक्सीमेशन कहता है कि अगर दशमलव के बाद की वैल्यू 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो तो उसके जहां पर आपको ब्रेक करना है 2 स्थानों पर, उसको 1 बढ़ा दो। इसका राइट सोल्यूशन में पहला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, समझिएगा। एक मतलब मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा सवाल है ना कि देखने में छोटा है लेकिन गलतियों की गुंजाइश 100% है लोगों की, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर क्लियरिटी रखिएगा। सुल्तान ने एक नया प्लाट खरीदा। सुल्तान एक थे व्यक्ति, बड़े खास आदमी थे, उन्होंने एक प्लाट खरीदा। तत्काल बाड़ लगाना है, नहीं तो कोई कब्जा कर लेगा, ठीक है। लगाए जाने की जरूरत थी। जो आयताकार उनका कार्यक्षेत्र था, मतलब उन्होंने जो मैदान खरीदा था ये वाला, इसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई दोनों में 9% की कमी। भाई जब उन्होंने बाड़ लगवाया चारों तरफ से तो लंबाई भी घटी और चौड़ाई भी घटी। 9% लंबाई भी घटी है, 9% चौड़ाई भी घटी है। जब 9% लंबाई घटी है, कम हुई है, और 9% चौड़ाई में कमी हुई है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपको बताना है। इसके लिए आपको सिंपल लिखना है 9 + 9 - 9 गुणे 9 बटा 100। 9 9 18 होता है, माइनस आप 0.81 कर दें तो 17.19% की कमी होगी। 17.91% 19 ना, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस सवाल का बन जाएगा। ऐसे सतत वृद्धि कमी का प्रोसेस है, एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके 17.19%। 19वां सवाल आपका डन होता है, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? त्रिज्या में देखो 35% की कमी होती है, और ये भी सतत वृद्धि सतत कमी का ही अप्रोच लग रहा है, एकदम सेम टू सेम। तो आप ऐसे में भी ऐसे लगाइए 35 + 35 - 35 गुणे 35 बटे 100। 35 + 35 70 होता है, माइनस से आपका 1225 होगा। 1225 100 से भाग करिए, 0.2 स्थानों पर लगेगा, 0.75 आएगा लास्ट में। 75 को 3 लिख सकते हैं, और यहां से घटा दीजिए, जैसे आपने देखा होगा 70.00 से 12.25 घटाइए। 10 से 5 5 होता है, 9 से 2 7 होता है, और यहाँ पर आपका 9 से 2 7 होता है, और 6 से 1 5 57.75, मतलब 57 सही 3/4। 57 सही 3/4 पहला विकल्प इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, और यही डन होता है, एक कंप्लीट होता है। अब जरूरत पड़ने पर एक सेट और मैं कराऊंगा, 20 सवाल तो मैंने आज डन कराए, एक सेट और कराऊंगा जिससे कि और क्लियरिटी आपके सामने आए, जिसमें जो वेन डायग्राम के सवाल हैं और जो स्तरीय सवाल इधर बीच पूछे गए हैं उन सबको कवर करेंगे। ज्यादा लंबा सेशन ले जाना ठीक नहीं है, अभी इतना ही रखते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। समय है, हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को डन करेंगे। इसके बाद हम डीआई पर पूरी तरह से फोकस हो जाएंगे, केवल डीआई और अरिथमेटिक मिलाकर हम लोग कवर करेंगे। आगे की सारी गतिविधियों में सारी चीजें हमें अभी एवरेज इसमें कराना है, एवरेज पूरा करूंगा तब इसको कंप्लीट करूंगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।